पटना के बीटा इलाके में सोमवार की रात पुलिस ने बालू माफियाओं पर ऐसा धावा बोला कि पूरे सोन नदी इलाके में हड़कंप मच गया। और इस गिरोह के गुर्गों ने नाविकों से रंगदारी वसूलते और अवैध खनन करवाते हथियारों के दम पर खौफ फैला रहे थे। लेकिन सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में बनी विशेष टीम ने जाल बिछाकर 6 बालू माफियाओं को रंगे हाथ दबोच लिया। गिरफ्तार बदमाशों में छोटू कुमार, बिटेश्वर कुमार, सत्यम कुमार, आकाश कुमार, रोहित कुमार और विकास कुमार शामिल हैं। इनके पास से 315 बोर का सेमी ऑटोमेटिक राइफल, एक देसी पिस्टल, 49 जिंदा कारतूस और 5 मोबाइल बरामद हुए। खास बात यह है कि इसी गिरोह के खिलाफ 24 अगस्त को कार्रवाई में पुलिस ने AK-47 भी जब्त किया था। फिलहाल बाकी फरार माफियाओं की तलाश में छापेमारी जारी है। आप लोग अवगत हैं कि जो सोन नदी का क्षेत्र है वहाँ पे अवैध बालू उत्खनन को लेकर काफी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं और पूर्व के कई सालों में देखा गया है कि वहाँ अक्सर गोलीबारी होती है वर्चस्व की लड़ाई को लेकर और बालू के कारोबार पे कब्जा को लेकर कई हथियारों का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसी में इसको कंट्रोल करने के लिए और इसको समाप्त करने के लिए पटना पुलिस के द्वारा काफी कारगर प्लान बनाया गया था। इसका नेतृत्व स्वयं नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के द्वारा किया जा रहा है और इसमें डोमिनेंस के लिए पुलिस के द्वारा लगातार वहां पे, चाहे वो जमीन से हो या नाव के द्वारा हो, नदी में लगातार कार्रवाई की जा रही है। और आप लोग अवगत भी हैं कि 24 अगस्त को AK-47 भी बरामद हुआ था और इसी क्रम में लगातार वहां पे रेड छापेमारी चल रही थी। कल भी वहां पे नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए वहां पे कार्रवाई की गई और इसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से एक 3.315 बोर का एक सेमी ऑटोमेटेड राइफल, एक देसी पिस्टल और 49 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। सर के द्वारा आप लोगों को बताया गया था कि इसमें 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और एक सेमी ऑटोमेटेड राइफल, एक देसी पिस्टल और 49 जिंदा कारतूस और 5 मोबाइल फोन जब्त किए गए। और पूर्व में AK-47 भी हम लोगों ने इसमें बरामद की थी। तो उस क्षेत्र में विशेषकर सोन नदी और गंगा नदी का जो क्षेत्र है उसमें नाव के माध्यम से बालू का उत्खनन होता है और वहाँ 2 तरह का मुख्यतः अपराध होता है। पहला ये कि वहाँ बालू का उत्खनन हो रहा है, वही अपने आप में एक अपराध है, इलीगल माइनिंग है। दूसरा, जो लोग वहाँ से बालू उत्खनन करके ले जाते हैं तो उनसे पर नाव के हिसाब से 3000 से लेकर 6000 रुपये की वसूली की जाती है। इसके अलावा जो नाविक यात्रियों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाते हैं तो उनसे भी पर फेरी के हिसाब से एक्सटॉर्शन इन रंगदारों द्वारा किया जाता है। तो इसमें ये 2 तरह के मुख्य अपराध सम्मिलित हैं। इन्हीं पर काबू पाने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना द्वारा हम लोगों को दिशा निर्देश प्राप्त था, उसी में हमारी इसमें इंटेंसिव कार्रवाई हो रही है। तो कल हम लोगों के पास इनपुट ये था कि ये लोग अमनाबाद नाम की जो जगह है वहाँ पर ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और चूंकि पुलिस इसमें लगातार कार्रवाई कर रही है, एक्सपोज न हो जाए तो इसको बड़े अच्छे ढंग से प्लान किया गया था। और एक भाड़े की नाव ली गई थी जो बालू उत्खनन के कार्य में उपयोग होती थी। उसमें हमारी पूरी टीम सिविल ड्रेस में थी और कुछ वर्दी में गए थे जिन्होंने बाद में बोट में जाकर ही वर्दी चेंज की थी, इससे किसी को शक न हो। और इस कार्रवाई को किया गया। अर्ली मॉर्निंग 2 से 3 बजे के बीच में वहाँ पुलिस पहुँचती है और फिर वहाँ कार्रवाई होती है। इन लोगों को चेतावनी दी जाती है कि आप सरेंडर करिए। तो उसमें से 2 लोग सरेंडर करते हैं, बाकी के लोग भाग जाते हैं। 2 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उनके पास से एक देसी पिस्टल बरामद होती है, कुछ कारतूस बरामद होते हैं। फिर एक सर्च ऑपरेशन वहाँ पर चलाया जाता है, तब तक बाकी का फोर्स भी वहाँ बैकअप के लिए आ जाता है। और फिर एक अन्य 2 व्यक्तियों को भी पकड़ा जाता है, फिर उनके पास से भी कुछ कारतूस बरामद होते हैं। इसके पश्चात 2 व्यक्ति और पकड़ाए जाते हैं। उसमें एक व्यक्ति के पास से सेमी ऑटोमेटेड राइफल होती है जो पुलिस को टारगेट करता है हिट करने की, लेकिन उसी समय SHO मनेर द्वारा उसको चेतावनी दी जाती है कि अगर आप करोगे तो आप गोली मार दी जाएगी। तो उनको और साथ ही साथ हवाई फायर भी किया जाता है। तो उसी क्रम में वो डर के सरेंडर भी कर देता है और राइफल भी पुलिस को दे देता है, उसको भी अरेस्ट किया जाता है। और इस तरह से ऑपरेशन किया गया था और 9:30 बजे के आसपास सुबह मॉर्निंग में खत्म हुआ। और अभी इन 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है और ये इस तरह की डकैती की, साथ ही साथ एक्सटॉर्शन की और इलीगल माइनिंग की जो अपराध हैं उनको ये अंजाम देते हैं। ये सभी कहाँ हम लोगों की चल रही है, इसमें बड़ा नेक्सस है और हथियार कई जगहों से आने की इसकी संभावना है। एग्जैक्ट क्या है वो और भी जो लोग हैं जिनसे इन लोगों ने लिया है उनकी जब अरेस्टिंग होगी तब इसमें पता चलेगा। कुछ लोग इसमें कोइलवर के रहने वाले हैं, कुछ सरैया के हैं
और कुछ सरौंधा के रहने वाले। किस गैंग के साथ? अनीस का गैंग है इसमें, और ये गैंग संचालित करता है, और पूर्व में भी इस गैंग की एक्टिविटी उस क्षेत्र में देखी गई है परसों से, और पुराना गैंग है। अनीस का? अनीस की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। क्या लग रहा है सर, इससे तरह से पहले लगातार कब से सर एसएसपी सर का निर्देश हमें प्राप्त हुआ था, आप देखिए इसमें 2 महीने के अंदर एक भी सिंगल इंसिडेंट न तो मर्डर का न फायरिंग का मनेर बेटा और उस वाले क्षेत्र में दर्ज हुआ है। पटना के अंतर्गत 2 थाने बाउंड्री जिनकी लगती है आरा से, भोजपुर आरा वाले डिस्ट्रिक्ट सारा में, एक भी सिंगल इंसिडेंट नहीं हुआ है। उसी का परिणाम है। ऐसा नहीं, ये तो उपलब्धियां हैं। पुलिस के ऑपरेशंस अल्टरनेट डेज पे चल रहे हैं, 1 दिन बाद 2 दिन बाद, कभी कभी लगातार चलते हैं, दिन में भी जाती है। तो कोई भी न तो फायरिंग की घटना हुई है और न ही ऐसी कोई मर्डर की घटना उसमें हुई है। तो ये जो घटनाएं बिल्कुल शून्य स्तर पर आई है। माइनिंग भी आप वहां देखोगे, जब करीबन हम लोग उसमें डाटा कलेक्ट कर रहे, 200 से 300 के आसपास नाव हुआ करती थी 2-3 साल पहले। अभी उनकी संख्या जब 2 महीने पहले तक 60 से 70 के आसपास थी, अभी जाकर देखिएगा तो 40-50 पे आई है। ये नहीं कर रहे हैं कि इलीगल माइनिंग शून्य स्तर पर पहुंच गई है, वो नहीं हम दावा कर रहे हैं, लेकिन बहुत कमी आई है माइनिंग में भी, और अपराध की घटनाएं शून्य।